जय मसीह की दोस्तों। जैसे कि कल हमने सुना था कि शैतान यीशु के पास आता है, उनकी परीक्षा लेता है। और आज हम लोग देखेंगे कि उस परीक्षा के बाद जब यीशु अपने नगर नाज़रत में गए तो उन्होंने प्रचार किया, सिनगॉग गए जहाँ पर उन्होंने पुस्तक पढ़ी पवित्र शास्त्र से। और उसके बाद देखेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, लोग कैसे रिएक्ट किए। तो इसकी शुरुआत करने से पहले साम 23 जैसे हम लोग हमेशा पढ़ स्टार्ट करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयाँ बैठाता है, वह सुखदाई झील के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह में को चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से शांति मिलती है। तू मेरे सताने उनके सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ मेरी रहेगी, और मैं यह वाक्य धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। तो शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है कि जब शैतान जीएस का परीक्षा ले लिया को तो कुछ समय के लिए जी तो दूर हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मौका फिर ढूंढेगा। कुछ समय के लिए ही हुआ है, बट वो फिर से अटैक करेगा जब उसको चांस मिलेगा। फिर लूका में पढ़ते हैं चैप्टर 4 वर्सेस 14 to 15 में। फिर वो जीसस क्या करते हैं, वह आत्मा के सामर्थ से गलील लौटते हैं। और उस समय यश और जो उनका जो तेजपन था, वो जिस पावर या स्पिरिट से बात कर रहे थे लोगों से, तो वो पूरी जगह फैलना शुरू हो गया। इससे क्या होता है कि यीशु की सेवकाई शुरू हो गई और लोग उनकी बातें सुनने लगे। फिर हम देखते हैं लूक वर्सेस 16 to 17 में चैप्टर 4 के ही। और जीसस जब नाजरत आए, नाजरत में क्या हुआ, उनको एक पुस्तक दी गई, यशायाह की स्क्रोल दिया गया। पहले तो स्क्रोल होता था प्रॉफिट यशायाह का, और उसके बाद उनको बोला गया कि सिनेगॉग में वो जो पवित्र शास्त्र को पढ़े। अब वो पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें से एक वर्स रहता है जो प्रॉफिट यशायाह ओल्ड टेस्टामेंट में है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज ऑन मी टू प्रोक्लेम गुड न्यूज़, फ्रीडम, रिकवरी ऑफ साइट। अब क्या होता है, इनका कहना मतलब है, यशायाह 61 चैप्टर 61 में लिखा है, जो मसीहा के कार्य को दर्शाता है कि गरीबों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि देना। तो जीसस बोलते हैं आज यह आज पूरी हुई। तो सब उसको बोलते हैं आमीन आमीन बोलते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि जीसस बहुत ही क्या होता है, बोल्ड स्पष्ट रूप से कहा कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है। सोचिए, इतने सारे लोग वो बैठे हैं बोल रहे हैं और उसके जीसस ने ये बोला, सब शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके आपस में सब पूछता है, ये तो यूसुफ का तो पुत्र नहीं है ना। तो लोगों को कि यकीन नहीं हो रहा कि इतना साधारण बढ़ई का बेटा मसीहा कैसे हो सकता है। लोगों को लगता था अरे मसीहा तो राजा होगा। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो यीशु ने 2 उदाहरण दिए, एलिया का और एलीशा का। तो कि जैसे उन्होंने कैसे गैर यहूदियों की हेल्प की, कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एलिया और एलीशा ने क्या किया, उन्होंने जेंटाइल को ब्लेस किया, जूइश को नहीं। तो लोग उस पर गुस्सा हो गए
और वो सोचते थे कि मसीहा सिर्फ उन्हीं के लिए आया, सिर्फ जोश के लिए आया और किसी के लिए नहीं आया, सिर्फ उन्हीं का है वो। तो जब वो गुस्सा हो गए तो वो जीसस को क्या किए, वो पहाड़ी के किनारे ले जाके उनको नीचे गिराना चाहते थे, बट जीसस उनके बीच से निकल गया। और उसके बाद क्या था कि लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल मसीहा आएगा उन लोगों को लगा था, नॉट द स्पिरिचुअल वन, ऐसा नहीं। इसलिए उन्होंने वो जीसस उसको रिजेक्ट किया, जीसस ने जो बोला उसको रिजेक्ट किया और बहुत ही स्ट्रांगली, एंड दे ट्राइड टू किल हिम, उनको मारने चाहा। और इससे क्या मिलता है कि सच स्पीकिंग ट्रूथ ऑफन लीड्स टू रिजेक्शन। जब आप सच्चाई बोलोगे लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। गॉड ग्रेस इज यूनिवर्सल, नॉट लिमिटेड बाय रिलीजन और रेस। सो जो गॉड का ब्लेसिंग्स होता है वो यूनिवर्सल है, हर लोग के लिए है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, हर लोग के लिए परमेश्वर है। अ प्रॉफिट इज नॉट एक्सेप्टेड इन हिज ओन होम टाउन। जो प्रॉफिट है, जैसे हम लोग बहुत सारे आगे प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, जो अपने ही लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए गए, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किए उन्हीं के लोग ने। और यशायाह जो 61 जो न्यू टेस्टमेंट में पढ़े थे, जो रीड कर रहे थे, वो पूरी होती है न्यू टेस्टमेंट जीसस के थ्रू। अब देखते हैं कि कैसे जो लूक चैप्टर 4 वर्सेस 13 से 30 है, वो कैसे रिलेट होता है ओल्ड टेस्टामेंट से। पहला कि बताया गया कि जैसे यशायाह में लिखा है चैप्टर 61 1-2 में, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी टू ब्रिंग द गुड न्यूज़ टू द पुअर, टू हील द ब्रोकन हार्ट। तो जीसस वही बोलते हैं लूक में चैप्टर 4 वर्स 18 और 19 में, द स्पिरिट इज अपॉन मी टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज़ टू पुअर, फ्रीडम फॉर द प्रिजनर्स। सो जीसस ने सिनेगोग में कहते हैं कि टुडे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन योर हीलिंग। तो ये डायरेक्टली डिक्लेयरिंग कर रहे हैं दैट ही इज प्रॉमिस मसीहा, लोगों को डायरेक्टली बता रहे कि यस आई एम द मसीहा, जिसके बारे में यशायाह ने बोला था। फिर दूसरा, एलिजिया ने जो विडो का हेल्प किया, तो उन्होंने एक जेंटाइल विडो का हेल्प किया। और जब क्या कहते हैं, जब फेमाइन आया, फेमाइन मतलब सूखा अकाल पड़ गया, तो जब एलिजा जाता है, जैसे हम लोग 1 किंग चैप्टर 17 में पढ़ते हैं कि गॉड ने एलिजा को भेजा, इज़राइलाइट के पास नहीं भेजा, वो एक जेंटाइल विडो वुमन के पास भेजा, और उसने मिरेकल अचीव किया। क्यों? क्योंकि उसके पास बस एक कुप्पी तेल बचा हुआ था और फ्लावर बचा हुआ था खाने के लिए अपने बेटे के लिए, ठीक। बट उसने उसको बना के भी दिया। जब एलिजा गया उसके पास तो बोला कि हमको भी खाने के लिए दीजिए, तो वो बिना सोचे समझे उसके लिए भी बना के दे दी। तो जीसस ने ये शो किया कि गॉड ग्रेस इज नॉट लिमिटेड टू जूइश, सिर्फ जूइश से रिलेटेड नहीं है, वो सब के लिए। बस इसी में सब लोग गुस्सा हो गए। उसके बाद एलिशा जो था कि वो कैसे हील्ड किया नामन को, जो जेंटाइल लीपर था, और इज़राइल के लीपर को नहीं। तो 2 किंग चैप्टर 5 में पढ़ते हैं कि नामन जो सीरियन आर्मी था उसको हील किया गया, एंड जेंटाइल वाज ब्लेस्ड। एंड क्या होता है, गॉड ऑफन वर्कड थ्रू प्रॉफिट टू ब्लेस आउटसाइडर, नॉट इज़राइलाइट। और लोग इसको उस समय समझने के लिए एक्सेप्ट नहीं थे।
तो पैटर्न ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग देखिए जो पैटर्न है प्रॉफिट सबका रिजेक्शन का। जैसे जो जीसस ने बोला नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इन हिज होम टाउन, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं जर्मिया, इज़या, यशाया, एलिजा, सब लोग अपने ही लोगों के रिजेक्ट हुए। जैसे जर्मिया था, वो उसके चैप्टर 20 वर्स 1-2 में पढ़ते हैं कि जर्मिया कैसे मार खाया, उसी के लोग उसको जेल में डाल दिए। यशाया, इज़हा क्या चैप्टर 6 वर्सेस 9-10 में पढ़ते कि गॉड टेल्स इज़हा दैट पीपल विल रिजेक्ट हिज मैसेज। वो बोलते हैं गॉड बोलते, गॉड द फादर बोलते कि जाओ तुम्हारा मैसेज सब रिजेक्ट करेंगे। फिर पहले किंग चैप्टर वर्स 19-10 में हम लोग पढ़ते हैं एलिजा सेज आई एम द ओनली वन लेफ्ट एंड दे आर ट्राइंग टू किल मी। तो जीसस शो करते थे प्रॉफिट, जीसस शोइंग दैट just like the prophet before him, he too has to face his rejection। जैसे पहले के prophets को rejections मिला, Jesus will be rejected by his people, और ऐसे ही हुआ even in his hometown, ऐसे ही हुआ। So Jesus connects the hearts of the Old Testament, जैसे God, justice, mercy, mission for his life, सबके जो ये सब कनेक्ट किया, बट लोगों ने उनको अपनाया ही नहीं। जीसस नॉट जस्ट अ प्रॉफिट बट इज अ फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट लोगों ने भविष्यवाणी किया, जीसस ने सारा कुछ पूरा किया। जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में, जैसे हम लोग बात करेंगे कि जीसस क्या करते हैं। जीसस आए, वो अपनी बात बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट हम इंसान ऐसे होते हैं कि हमारी बुद्धि छोटी सी हो जाती है और हमें कुछ समझ में नहीं आती है। तो जीसस ने इतना चिन्ह दिखाया, इतना चीज़ बोले, जो लोग जैसे नहीं बोल पाते तो वो बोल देते, बट लोगों ने उनको तब भी रिजेक्ट किया, उनको क्रूसीफाई किया, उनको निकाला अपनी जगह से, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तब उन्हीं को गलत बना। तो इट्स लाइक इफ़ यू रिलेट, अगर हम लोग अपनी लाइफ से भी रिलेटेड करते हैं तो ऐसा ही होता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आसपास की चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ ऐसी होती, तो हमको भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि जब आप बहुत दुखी रहेंगे तो आप बोलेंगे परमेश्वर देखिए क्या हुआ, जीसस ये लोग हमको रिजेक्ट किए, मेरे ही लोग हैं जो हमको रिजेक्ट किए, और मैं बहुत अकेली हूँ, क्या होगा। तो जीसस विल से डोंट वरी, चिल, और तुमको इन सारे लोगों से ध्यान हटा के तुमको मेरे ऊपर ध्यान देना है। मेरे ऊपर ही बस आंखें गड़ाए रहो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तुमको शांति मिलेगी, तुमको खुशी मिलेगी, और ऐसे ही होता है। परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही रहता है। हमें कभी वरी नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा लगे तो एक बार हमको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि ऐसे परमेश्वर के साथ तो हुआ है, तो परमेश्वर को पता चलता है कि कि कैसा फील होता है। तो हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, बस हर चीज़ हमने परमेश्वर को बोलना चाहिए। किसी भी लोगों से बोलने से अच्छा हम जाए परमेश्वर के साथ बैठे शांति से, बाइबल पढ़े, दिमाग थोड़ा सा मेडिटेट करें परमेश्वर पर और ध्यान लगाए, तो हमें वैसे ही परमेश्वर की शांति, खुशी, हमें कुछ चीज़ों की इमीडिएट आंसर नहीं मिलती, कुछ टाइम लगता है, बट जब मिलती है तो परमेश्वर 2 गुना देता है, जिसकी आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते वैसे देता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर,
तू हमारे साथ रहता है, तू हमारे करीब रहता है परमेश्वर। जब मैं पुकारूं तब तू सुन ले परमेश्वर। मुझे पता है कि मेरी गति तेरी गति एक जैसी नहीं ना, मेरी सोच और तेरी सोच एक जैसी परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमारे साथ रह जा, हमारे करीब रह जा। जब लोग हमारा हृदय तोड़े परमेश्वर, जब बहुत हृदय में दुखी हूँ परमेश्वर, तो तू देख परमेश्वर कि क्या करना है, कैसे करना है। सारे टूटे हृदय को परमेश्वर तू शांति से भर, तू प्रेम से भर दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू चमत्कार करने वाला है, तू चमत्कार कर परमेश्वर। सारे टूटे हृदय वालों को, चाहे वो जो भी तोड़ा हो परमेश्वर, तू देख परमेश्वर, और तू उन्हें शांति दे परमेश्वर। सबके पाप को क्षमा कर। ये छोटी सी प्रार्थना तुझसे मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की दोस्तों।